हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गोल्डन चांस है ये। आप मान लीजिए पार्ट ऑफ स्पीच सारी की सारी क्लियर कराऊंगा एक एक, और उसके बाद में सब बेसिक से चलेगा। पहले तो अभी हम ओरल दे रहे हैं कि आप समझिए कि पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से वर्ड आते हैं, क्या क्या आता है। आज हमारा लेक्चर है कौन सा? आज हम वर्ब पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? वर्ब पढ़ा रहे हैं। वर्ब मीन्स क्रिया होता है। क्रिया की डिफिनीशन क्या होती है? वर्ब आर ए वर्ड। वर्ब क्या है? एक शब्द है जो डिस्क्राइब करता है एक्शन। एक्शन मीन्स किसी कार्य को, है ना, अथवा स्टेट्स ऑफ बीइंग्स, किसकी किसकी स्थिति का पता लगाता है। पीपल हो, एनिमल हो, प्लेस हो या थिंग्स, इन सब की स्थितियों का जो हमें मतलब बताता है, अर्थ बताता है, उसे क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। वर्ब का मतलब, अब वर्ब देख लीजिए क्या होती हैं। मतलब ऐसे शब्द जो लोगों या जानवरों या स्थानों या चीज़ों की क्रियाओं या स्थितियों का वर्णन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अब वर्ब हम पहचान सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? रन। रन मीन्स दौड़ना। दौड़ना एक क्रिया है, कोई भी ह्यूमन बीइंग कर सकता है। पशु भी दौड़ सकता है, एनिमल भी पशु भी दौड़ सकता है जिसे हम एनिमल कहते हैं। मैन भी दौड़ सकता है, राइट। फिर उसके बाद वॉक, टहलना, ये भी एक क्रिया है। राइट ये क्रिया है। सिंग, गाना एक क्रिया है। तो जिस तरीके के एक्शन हैं ये किसी पर्सन के क्या हैं? एक्शन हैं। तो इनको क्या कहा जाएगा? वर्ब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वर्ब कहा जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं कि वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? वर्ब मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? नंबर 1 ट्रांसटेटिव वर्ब, है ना। ट्रांसटेटिव वर्ब के विषय में पढ़ते हैं। ट्रांसटेटिव वर्ब किसे कहा जाता है? ट्रांसटेटिव वर्ब यह क्रियाएं कार्य का वर्णन करती हैं। किसका वर्णन करती हैं? जो कार्य हो रहा उसका वर्णन करती हैं। ये जो ट्रांसटेटिव वर्ब होती हैं, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ घटित हो रही हूँ। किससे? व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या हो रही हूँ? घटित हो रही हूँ। इस व्यक्ति या वस्तु को क्रिया को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर बोला गया ही इज। ही इज, उसके बाद रीडिंग। रीडिंग क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और उसके बाद तुरंत क्या लगा है? ए बुक। ए बुक क्या है? ए बुक यहाँ पर ट्रांसटेटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांसटेटिव मतलब रीडिंग जो है, रीडिंग को हम किस में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं? रीडिंग वर्ड जो है ये वर्ब है, ये ट्रांसटेटिव है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट ए बुक है। क्या है? ए बुक ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ट्रांसटेटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। ट्रांसटेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है? सकर्मक क्रिया, है ना। यहाँ पर पढ़ने का कार्य पुस्तक पर घटित हो रहा है। किस पर? पुस्तक पर घटित हो रहा है, तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो जो कार्य है वो रीडिंग है ना। तो इसलिए यहाँ पर रीडिंग जो है क्या है? ट्रांसटेटिव वर्ब है ना। और ए बुक जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ लोग इसको क्या कहते हैं? ट्रांसटेटिव वर्ब निम्न होते हैं। जैसे ट्रांसटेटिव वर्ब जैसे वॉच है, ईट है, सेंट है, ये ट्रांसटेटिव वर्ब के ही उदाहरण है ना। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि इंट्रांसटेटिव वर्ब। अब वर्ब का पार्ट ऑफ टाइप ऑफ सेकंड, जिसे हम इंट्रांसटेटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांसटेटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। इसका मतलब होता है क्या? सकर्मक सकर्मक क्रिया, है ना। ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? ऐसी क्रियाएं जिसमें कार्य करता है के साथ ही समाप्त हो जाता है। इंट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है जब करता ही नहीं, करता है उसके बाद आगे उसकी कोई बात नहीं बताई जा रही, जिसका प्रभाव कर्ता से आगे नहीं जाता है ना। तो कर्ता के साथ ही, जैसे राम जाता है लिखा गया तो राम जाता ही है, उसके बाद कहाँ जाता है इसका कोई क्लियर फार्मूला नहीं मिलता। तो ये कर्म के साथ, कर्ता के ही साथ समाप्त हो जाती हैं, वो कर्म इसमें नहीं आ पाता है। तो इसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? इंट्रांसटेटिव वर्ब कहते हैं।
अकर्मक क्रिया कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? अकर्मक क्रिया कहा जाएगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं कि ट्रांसटेटिव और इंट्रांसटेटिव वर्ब के संबंध में बात याद रखना आवश्यक होता है। क्या आवश्यक है? अधिकांश वर्ब अपने आप में ट्रांसटेटिव होती, ज़्यादातर जो क्रियाएं होती हैं कैसी होती हैं? ट्रांसटेटिव ही होंगी, है ना, है ना, या इंट्रांसटेटिव नहीं होती हैं। उनका प्रयोग उन्हें क्या बना देता है? इंट्रांसटेटिव बना देता है। क्रिया ज़्यादातर ट्रांसटेटिव ही होती हैं, लेकिन उसका यूज जो होता है उन्हें अकर्मक बना देता है। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। एग्जाम्पल समझिए, ये ट्रांसटेटिव है आपका, ये इंट्रांसटेटिव है। यहाँ पर सी स्पीक द ट्रूथ, वह सत्य बोलती है, वह सत्य बोलती है। यहाँ पर बोलती जो है स्पीक, ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पर जो ये है ट्रुथ ऑब्जेक्ट है। जब ये ट्रुथ ऑब्जेक्ट है तो यानी कि ये कौन सी वर्ब हो गई? ट्रांसटेटिव वर्ब हो गई। ये कैसी वर्ब है? ट्रांसटेटिव वर्ब है। और यहाँ पर सी स्पीक, वह बोलती है सॉफ्टली, बिल्कुल नम्र बोलती है ना। तो यहाँ पर ये इंट्रांसटेटिव, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसके साथ नहीं है, तो ये चीज़ मान लीजिए। और यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है नेक्स्ट एग्जांपल में ट्रांसटेटिव के, देखिएगा, प्लीज रिंग द बेल। यहाँ पर रिंग जो वर्ब है, ये तो कृपया बेल बजाइए, है ना, कृपया बेल बजाए। तो यहाँ पर ये जो बोला जा रहा है, ये इसके बाद रिंग के बाद में क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होने के कारण ये ट्रांसटेटिव हो। यहाँ पर द बेल रिंग्स, यहाँ पर जो बेल के बाद में तुरंत रिंग्स का प्रयोग किया गया है और ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस वजह से ये इंट्रांसटेटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? आई रीड ए बुक, और रीड जो यहाँ पर है ये वर्ब है, ये कैसी? ट्रांसटेटिव है। और इसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पर, आई रीड स्लोली, मतलब मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो ये किताब जो हो गई आ बुक, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। ए रीड जो है स्लोली, ये एडवर्ब है तुम्हारा, क्या है? ये रीड जो स्लोली है एडवर्ब है, इसलिए इसको हम ऑब्जेक्ट की श्रेणी में नहीं मानते हैं। तो ये इंट्रांसटेटिव वर्ब के दायरे में आती है। किसके दायरे में आती है? ये रीड, इसका यूज हो गया इंट्रांसटेटिव वर्ब के, और इसका हो गया ट्रांसटेटिव वर्ब के यूज में। समझ रहे हैं ना? इसका हो गया अकर्मक, इसका हो गया सकर्मक क्रिया के रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई दोनों। अब देखिएगा अगली लाइंस, जैसे क्या है, अब हम देखते हैं पहले हमने समझा ट्रांसटेटिव, फिर समझा इंट्रांसटेटिव वर्ब। अब देखते हैं एक्सलरी वर्ब का थर्ड टाइप क्या है? एक्सलरी वर्ब या मॉडल वर्ब, ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की टेंस या मूड बनाने में सहायता करती हैं, टेंस या मूड बनाने में सहायता करती हैं, और ऐसा करने में उनका अपना मुख्य क्रिया का महत्व समाप्त हो जाता है। समझ रहे हैं ना? ये ऐसी क्रिया होती है, मुख्य क्रिया का महत्व ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है ना। तो इनको हम एक्सलरी वर्ब या मॉडल वर्ब कहते हैं। जैसे आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, है ना, क्या बता रहा है? आई मतलब आई दिस मूवी, आई वॉच्ड दिस मूवी, मैं इस मूवी को देख चुका हूँ। तो यहाँ पर इस वाक्य में हैव क्या है? एक्सलरी वर्ब, जिसको हम क्या कह सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जो हैव है हेल्पिंग वर्ब, इसे हम मेन वर्ब कह सकते हैं। किसे? ये वॉच्ड जो है मेन वर्ब के रूप में, जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल वर्ब। क्लियर है ना? प्रिंसिपल वर्ब, इसमें हैव ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में सहायता की। किस टेंस को बनाने में सहायता की? हैव से ये बोध हो रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने का पूरा सहयोग कर रहा है ना। उसके बाद में ऐसा करने में हैव का अपना मुख्य क्रिया का रूप समाप्त हो गया। अब लेकिन ये मुख्य क्रिया के रूप में यूज नहीं हो रही। समझ रहे हैं ना? ये किसके रूप में नहीं यूज हो रही? मुख्य क्रिया के रूप में यूज नहीं हो रही। क्लियर?
अब हम देख लेते हैं एक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब के उदाहरण। एक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब के उदाहरण क्या होते हैं, ज़रा समझिएगा। अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित एक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब दिए गए हैं, जैसे इज। क्या है? इज। इज एक्सिलरी वर्ब, या जिसे हम बी फार्म कहते हैं, बी फार्म के दायरे में आती है ना। विल मॉडल वर्ब के भी दायरे में आती है और हेल्पिंग वर्ब के दायरे में भी ये आती हैं, है ना। तो ये क्या है? इज, वाज, वेयर, और फिर एम, आर, विल, वुड, शैल, शुड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, हैज, हैव, हैड, नीड, डेयर, यूज्ड, बी, बीन, बीइंग। तो ये क्या है? ये एक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब कंबाइंड वर्ड हैं, है ना। तो इनका यूज हम एक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं। ठीक है, नमस्कार।